जियो बहादुर तैयारी में परिषद तैयारों से गर्म हो जा लोहा यो दादा भूमिका के भाव में मास्टर भैया कहे कि परल परिषद तैयारी में बहादुर हमारे हिंदुस्तान के बहादुर बेटा जब अपने हिंदुस्तान की रखवाली के लिए हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों या चल करके सीमा पर कस्में खाते वादा करते हैं तो उसमें नाम नहीं लिखा होता है वो चमार का बेटा है या यादव का बेटा है या भर का बेटा है या ठाकुर का बेटा है या छत्री का बेटा है, किसी का नाम नहीं होता है। वो एक ही नाम से जाना जाता है, सिर्फ देश का बेटा होता है अपने हिंदुस्तान का बेटा। बहुत से बेटों की बात सुनी होंगे, बड़े हिंदुस्तानी बहादुर बेटों की आपने कहानी सुना होगा। उन्हीं वीर जवानों में से एक वीर जवान की गाथा जिसको आप लोग के बीच में पेश कर रही हूँ। गजल के लाइन में लिखना है मास्टर बाबू। कहना है कोई आशिक कौनो मासूका के प्यार में धोखा खैले बाए बाबू ए करियो। देखिए हम तोहरा के नहीं कहते बहुत मानीला हम तोहरा के टाइगर भैया, इतना मानीला बिलरिया जितना बिलरिया मुसवा के मान ए शर्मा भैया झगड़ा लगईबा मर्दवा मना मूस बिलारी में बहुत दोस्ती भइल बा उसे बहुत मानीला। अब बता ना सकेला सबके सामने जरूरी नहीं है बतावल। कोई आशिक अपने मासूका के प्यार में धोखा कैले बा ए बाबू मनीष बाबूआ प्यार जाने ना जानत हो तो टाइगर भैया से पूछ लिया ओकर मास्टर है वो। प्यार रोटी से खाल जाला इनकर देखा घोचुक है प्यार चटनी घोड़ा का साग कहत हम रोटी से खाया जाला भाई उठला चटनी चोखा ये प्यार सरवा इतना ओवर हो गया प्यार कोनो बुरा बात नहीं है। अरे यार प्यार तो वहां हुआ करता था जहां राधे कृष्ण भी रहा करते थे, जहां यार शक्ति भवानी भगवान भोले भी रहा करते थे। प्यार वहां होता है शर्मा भैया, एक माई बिटिया में भी प्यार होला, एक बाप और बेटा में भी प्यार होला। वही प्यार का थोड़ा सा रास्ता चेंज हो जाला तनी सखारी वीरेंद्र भैया, तो है प्यार एक पति पत्नी के रूप में देखे जाला। प्यार वही होता है लेकिन नजरिया अलग होता है। कुछ लोग प्यार को बदनाम कर दिए। जरूरी बजा मत तुम्हार बूढ़ो कोई आशिक मासूमा के प्यार में धोखा खाया कहता है तेरे मन मना इधर हाथ काहे तो उठा उधर कहता ना तो उधर उन्हीं दिखावा कहा था ऐ जाने मन प्यार का नसीब तो नहीं हुआ, साथ जीने मरने की कसमें हमने खाया था, ये नसीब नहीं हुआ। लेकिन हाँ एक काम जरूर करूंगा। वो कैसा काम बता
रहा है। कहता किसका सहारा लेने के लिए बोलता है वो प्यारे प्रेमी, कैसे बोलता है मस्त बाबू? यह कहा था तो आज पी ले, आज पी ले, दावत है कहा था तो आज पी ले, दावत है चाँद परी बैठी करी हम पी लेंगे, आज पी ले, दावत है आज पीने की दावत है यारों, आज पीने की दावत है यारों, चांदी पर बैठ कर हम पिएंगे तो तेरे जुल्फों में, अरे तेरे जुल्फों की छाँव में हंसी शौक से उम्र भर हम जिएंगे। लेकिन कवि भाव में लिखलन, कहा लिखलन बाबू? तो जो वतन पे, और जो वतन पे लुटाए जवान, मौत से वो कभी ना डरेगा। जो वतन पे लुटाए जवानी, मौत से वो कभी ना डरेगा। तो खून से लिख गए जो कहा, याद उनको जमाना। जो वतन पे लुटाए जवानी, याद उनको जमाना करेगा। खून से लिख गए जो कहानी, मौत से वो कभी ना डरेगा। आए पंचो, ये उन वीर जवानों के प्रति कवि जी लाइन लिख रहे हैं। कहानी कहाँ कहे बतावल गई, जौहरी शहर में बाबू तनी सब तैयारी में वो मनीष बाबूआ। आए पंचो, मेरे हिंदुस्तान के जाबाज बहादुरों ने, हिंदुस्तानी फौजी सिपाहियों ने हिंदुस्तान के बॉर्डर पर जब अपने हिंदुस्तान के प्रति कोई पाकिस्तानी भेड़िया नजर उठाकर देखने की बातें करता था, तब मेरे हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अपने रुतबे और अपने हौसलों को बुलंद करके चलते हैं तो एक अलग रुतबा रहता है। कैसा रुतबा रहता है, कैसा हौसला रहता है, इस विरहा के अंदर थोड़ी सा झलक आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। प्रयास हमार रही, नहीं लगी तो ठीक बात, नहीं लगी तो कोनो बात। अरे भाई सब कोशिश करल, हम कोशिश करो वीरेंद्र भैया। हिंदुस्तानी बहादुर चलल कैसे गाना के अंदर भाव दियल गई, कैसे दियल गई बाबू? तनी सब तैयारी में हो मनीष बाबू। मला एके बांधल जरूरी बा, कैसे होई? अरे वीडियो एके बांधल तबे वीडियो होई। मनो तू बिगाड़त बड़ा रमेश भैया। ना बनबू तो खोल दा।
ढेर बोलबा हाँ बाला है बात का खोल दे बतावा ना पगड़िया 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 वाह भैया अच्छा भाई तो लोग बड़ा एक नंबर का घटिया याद है ये पार्टी में, इसको जल्दी बर्खास्त करना है। बोलबा तो यहाँ तोर फोरिए देव जान जाए बाला नहीं तो मन अपन के चल जाए शर्मा जी माना आवा कसौटी पर हिंदुस्तानी फौजी जब चलन वो समय के बाद कभी लिखलन का लिखल बाबू तो यहाँ जमगढ़ जिले के अंदर मना ढोलक हारमोनिया तोड़ले के विचार बका। अच्छा ये बीरसबा दियो लोग भूतपूर्व पीर रस वाह भैया ये बीरसबा अरे पंचो तरी सब बात के आप लोग समझ ले। आजमगढ़ के अंदर एक गांव मौलिया बतावल गई। मौलिया गांव के रहने वाला एक यादव परिवार से कहानी ली गई है, जरा गौर फरमाइएगा आप लोग। जेकर नाम बतावल गई खोदई यादव जी। भगवान हंसत खेलत परिवार रहे, घर गृहस्थी खेती गृहस्थी करके परिवार का परवरिश होत रहल। मालिक ने साथ में धर्म पत्नी थी। धर्म पत्नी का नाम बतावल गई कुंती देवी। भगवान 3 गो बेटा दिले रहन खोदई यादव के पास। बड़का बेटा का नाम बतावल गई राम अवतार यादव। मझिला बेटा का नाम है पंचो जेकर पन्ना लाल यादव नाम बतावल गई। छोटका बेटा जेकर नाम बतावल गई चंद्रकेश यादव। बड़का बेटा का बियाह ना कह दिलन बाबू खोदई यादव जी। और परिवार का परवरिश होता धीरे धीरे जब मझिला बेटा शादी के लायक हुए पन्ना लाल यादव, तब माई बेटवा से कहो तड़िए बेटा बियाह होना तोहरो हो जाता। तोहर बाबूजी कई तरह से इतना पढ़ा लिखा दिला, बहुत ज्यादा पढ़ाई करने को कोनो जरूरत नहीं बा, इतना हमारे पास औकात नहीं है। माई समझावत तड़ी पन्ना लाल यादव कल ये माई देख माई बियाह करे हमरा के मजबूर मत कर। बियाह अभी नहीं करे जब तक सीमा पर जाकर शहीदन के अपने हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ हम हो चल के लोहा ना ले, तब तक बियाह करब ना। ई कसम हम खइले बाड़ी। ए पंचो माई से बतिया ई कहला पन्ना ले आले दो। माई कले ए बेटा बाबू तुहार के तरह से घर गृहस्थी चलावे खातिर दोनों के तत कह दहलन। 2-4 दसले पढ़ाऊ लिखा दहलन। इतना रुपया तो नहीं बा ए बचवा के तोरा के पढ़ा लिखा के हम कुछ लायक बना सकी। आजकल देखत हो डिग्री लोग लेके घूमत हो, गली गली झोला भर के रुपया चाहती। इतना रुपया हम नहीं इकट्ठा कर पाई। माई के बतिया सुन के पन्ना ला लिया तो समझा तो ये माई तोरा के 1 रुपया नहीं देवे के पड़ी, फ्री में नौकरी हम करब। ये हमार वादा बा। आ जब नौकरी पाई तब बियाह करबे। माई हमरा के मजबूर मत कर। कला बेटा अगर ऐसा बात है तो हमारा आशीर्वाद तोरा साथे बा। ए पंचो 12 ले पढ़ले इंटर ले पढ़ा था वो बेटा बहादुर बेटा पन्ना ला लिया तो जब इंटर पढ़ लिया घर में औकात नहीं बा। धीरे धीरे कोचिंग करना शुरू कर दिया, बच्चों की कोचिंग डाल दिया और अपने भी कोचिंग करता रहा, फार्म भरता रहा। जैसे जैसे आता है वैकेंसी वैसे वैसे देखता रहा। हमारे मालिक सुन लिया ऊपर वाला हैदराबाद में तोप चलाने की ट्रेनिंग दिलवाई गई। ये 30 बटालियन की भर्ती आई और उसमें फार्म भरा। नौजवान आ गया नाम से जब कालीटर आयल भाई बाबू चल ले भाई पन्ना ला लिया तो हैदराबाद में तोप चलाने की ट्रेनिंग दिलवाई जाती है।
वो देश का बहादुर बेटा पन्ना लाल यादव गांव के अपने लौटल बा, तब माई कुंती कलेजा जानला सुपे भर हो गई। माई समझावत अरे ये बेटा ताजे भिनहिया का माई खटियावा पे सुतल बड़े पन्ना लाल यादव और माई लोटा का पानी लेके आई। बबुआ ढेर दिन का हमरे हाथे को रोटी खेले बड़ा पानी पीले बड़ा तनिक लोटा पानी पी लेता करेजा पूर्ण हो जाता। माई के हंस के हथवा से पनिया पियत हुआ पन्ना लाल यादव। माई बैठल बारी सोचली कि ये अच्छा मौका बा बेटा के मनौले कर कह ये बचवा एगो बात हमार मन बा। कला माई बोल बोल माई तोर मतलब हम समझत रे माई तू का कहल चाहतड़ी यह न कहल चाहतड़ी कि तोरी सब बियाह कैला बेटा तो देख माई तोर मर्जी बा तू जे लड़की के साथे शादी कर देवी वो लड़की के साथे शादी हम करे के तैयार बड़ी। 2005 में ए बाबू वही गांव मौलिया से बगलिया में एक भुआरपुर का गांव बतावल जाला। भुआरपुर के रहे वाला एक अच्छे परिवार से जिस लड़की का नाम नीरा बताया जाता है, नीरा लड़की से शादी तय हो गई। शादी तय हो गई और समय धीरे धीरे नीरा आई। कहानी आगे बढ़वा बाबू गीत लगले मनीष बबुआ। खबर गीत तलाई हा कौन दुल्ही का दुल्हा बदमाशी करता गौना तुंगा करवा ए मुंह फुकौनु अपने परदेश हुले बा तोरे लाज ना लगतिया। ए इलाज कहिया ले तड़पी ए हीरो काहे सुत गईली नींद लगत है का तनी से देखा देखबा तबे न पावर पकड़ी। गीत कलाई है कैसे हर गवना कराई पिया और घर बैठा बने गवना कराई पिया और घर बैठा बने और अपने कोई मरिया में लागली रे निरमोही दगा दे के अरे निरमोही दगा दे के पागली रे धरती पर इधर खुशियां दूना दून बढ़ल बा। ए वीरेंद्र भैया एगो बेटवा के जन्मले और एक बेटवा के बियाह है दुइये जगह माई बाबू को खुशी दूना दून होले खुशी अथाह रहले। बताओ ये तो समय के बाद भैया भैया के बारात में दोनों भैया नाचत कैसे बड़े का कहला तो रामैया अवतार हरते सजी के भोल पूरे में
पर समय धीरे धीरे बीतल, शादी संपन्न होती, हंसी खुशी दुल्हन लेके जब घरे आई बड़ा वो समय का बात कभी लिखलन। धीरे धीरे समय बीतल से घर में खुशियां चारों तरफ बढ़ल बा। गीत कलाई लो गीत कलाई कवन गीत है बनी सबका गोरखपुरी ज्यादा नहीं दादा बैठा आखिरी बस बहुत जल्दी 7 मिनट में करो। हम समझो तारी आप लोगों के चिंगड़ा धरे लेवा घोड़े में थोड़ा सा टहर ले। अरे भाई बढ़ोती कर दे बा आप लोगों के देख के बिरहा उठोली लेके बिरहा नहीं खुले हुए सुनवैया नहीं रही तो गवैया कोने मतलब का आ पंचो समय धीरे धीरे बीतल बा। मालिक ने पूछ दिया चाचा पैसा दे तो ले लो। आ पंचो भाई का भैया वीरेंद्र यादव जी 100 रुपए से सम्मान, नमस्ते सलाम है, आशीर्वाद की कामना भैया। चलो में कोट कोट सम्मान है भैया। आज तरनदार हो गई माई बाप को कर्जा तक के ना उतार पावल ये वीरेंद्र भैया, चाहे हम हो चाहे आप हो, लेकिन हाँ अपनी शक्ति भर अपने भक्ति की आप कहले बड़ी बड़ी खुशी बा। समय धीरे धीरे बीतल बा, एक खुशी आई। खुशी कौना चीज करल मालिक ने समय धीरे धीरे जब बीतल भैया से पैसा लेला बनी सुबह कुछ दिन बीतल, नीरा दुल्हनिया गर्भ से रहली। ये वीरेंद्र भैया के मामा जी के आप सुपुत्र के ओर से 100 रुपए से सम्मान है, नमस्ते सलाम आशीर्वाद की कामना भैया के। अरे बाबू 9 महीने का समय बीतता है, जब नीरा
जन्म ले लेबा। दूगो बेटा एक बेटा भइलन, माई खुशी माई कुंती का खुशी बढ़ गई। देखा थी कि बेटा के जैसन होनहार होनहार भगवान दूगो पोता भी दे देलन, वो एक के साथे देलन त मालिक छप्पर फाड़ के देलन। बेटवा के तो सीमा पर भेज देली, दुश्मनन से लोहा लेवे बदे वही तरह से अपने पोतन के पढ़ा लिखा के वो लायक वो काबिल बना के दोनों पोतन के भी अपने देश का देशभक्त बनाई। माई कुंती का खुशियां दूना दून बढ़ गई पंचो। धीरे धीरे बेट पोता दोनों होइला, खुशी मंगल चार होता, गीत गवनाई होता, समय विलंब बीतल बा। धीरे धीरे बेटवा जब दोनों जोने का नाम पड़ल ऋतिक और रितेश, दोनों बेटा जब 5 साल का भइला ये पंचो नीरा दुल्हनिया चल रहा बनारस के धरती पर। आर्मी स्कूल में एडमिशन कराती है दोनों बेटों का, और एडमिशन करा करके एक किराए का मकान लेकर रहना शुरू कर दी। दोनों बेटन के शिक्षा दीक्षा देवे के काम करत थी। वही समय में पन्ना लाल यादव 1.5 महीना की छुट्टी से एक पंचो अपने परिवार में आई बढ़। 1 महीना का समय तो बीत गई। 1 महीने की समय जब बीतती है छुट्टी की, और 1 महीना का छुट्टी के दिन जब बीतल तब ले 12 बजे रात में अचानक फोन आइल बा। फोन के कर हो कहानी आगे बढ़ गई। मनीष बबुआ तय सब तैयारी में बा। ए वीरेंद्र भैया कहाँ गईली? देख ले व्यवस्था जिम्मेदारी भी तो बड़ी यार बा। फिर हवा सुन ले तो तरमतार हो जाए, हमने का गावल सफल हो जाए। कैसे जितना गौले में मेहनत नहीं लगेले उतना देवरिया के धरती में गाड़ी में बैठल बैठल आजमगढ़ और जौनपुर से आवे में हाथ गोड़ पिराए लगेला। परम आदरी हमारे चचा जी आप राम नक्षत्र यादव जी, आप साहब की ओर से 100 रुपए से सम्मान चरणों में कोट कोट नमन है। अच्छा स्वर्गीय बाबूजी के आप बड़े सुपुत्र भैया के चरणों में कोट कोट नमन है। बाबू बड़ा बढ़ियार परिवार है, बढ़ियार बगिया बा, कोई चीज का कमी नहीं है। माई बाबू सब कुछ सहेज के गल बड़ा ये टाइगर भैया। सलाम ऐसे माँ बाप को, यह तक कर्जा उतारे का वक्त होला के बेटन का, चाहे लायकियत करता चाहे ना लायकियत करता, लेकिन कर्जा से केहू मुक्त नहीं थे भइल। ऐसा केहू बेटा बेटी नहीं जन्मल धरती पर जे अपने माई बाप का कर्जा से उतरीन हो सके। आ बाबू गीत कलाई ने कैसा गीत थे मनीष बबुआ? कौनो लड़की का बियाह हो गए ये शर्मा भैया, गौना बाकी बा, गौना जाए के मना करती है। कैसन मनहाई है ओकर प्रेम कहीं और बा, कौने टोला में बा, कौने परिवार में बा बतावल गई का। अरे हम गवनवा नहीं जा, हम गवनवा नहीं जा, हम गवनवा नहीं जा, आज परम गिर गई मनवा, आज परम गिर गई मनवा, हम गवनवा नहीं एक मात्रा कम बेसी होला। हम गवनवा नहीं जा, हम गवनवा नहीं जा, हम गवनवा नहीं जा, गइले पीत लगल यही रंगवा, गइले पीत लगल यही रंगवा, हम गवनवा नहीं जा, मनोरंजन बा वीरेंद्र भैया। लेकिन भाव में कभी लिखलन 12 बजे रात में एक तरफ जो सोते हैं बच्चे दोनों, बीच में दोनों बेटा सुतल बड़ा, एक तरफ दुल्हन सुतल बा नीरा दुल्हनिया, एक तरफ नौजवान सोया है पन्ना लाल यादव। 12 बजता है, 12 बजे रात में घंटी बजी फोन की घंटी जब अचानक बजती है पंचो, घंटिया में आवाज फोनवा पर के करावत उठा के नौजवान कान पर लगाता है। आधी नींद से सुतल बड़ा, आधी जगते बड़ा, देखा तो नजर अभी निगाह नहीं खुलल बा। हाँ हेलो के बोलत है, फोनवा पर आवाज आवत है। आवाज के कर
लियो कैसन आवाज हो तो जल्दी आवाज जवाना जल्दी आवाज जवाना बड़े भैया दीनदयाल यादव जी कहोड़ी के आपको भैया है भैया आपको सादर देखा भैया साफ साफ लिख के दा थोड़ा सा मजाक कम बिरहा के मूड में दिमाग को ये साफ साफ लिख कर दीजिए अगर जो भी देना है ठीक है बड़े भैया के कहना था ए बाबू समय के बाद बता गई एक बात तेरी सुना के फोन पर पन्ना ले आओ तो फोन को उठाता है हाँ वो सर क्या बात है तो देखा है जवान बुलावा आता है ऐसा लगता है कि मेरा हिंदुस्तान खतरे पे है देखता है जब मेजर साहब का फोन है तम तमा कर के उठता है आगे खून तो खोली न गई पेड़ से नीचे कूद गया हाँ सर बोलिए क्या बात है सब कुशल पूर्वक तो है ना कहते हैं पन्ना मारिया तो बड़ी बड़ी कस्में खाया करता था ना तू वादे करता था ना तू आज वक्त आ गया है दुश्मनों से लोहा लेने का देखता हूँ तेरे बाजू में कितनी ताकत है सर देता है नौजवान कहता है आप हमें ललकारी मत दे साहब हम यादव बन सकते हैं क्या कहता है कि दुश्मनी बारी बारी आप लांछन लगा रहे हैं ऐसा कोई वीर सपूत नहीं है जो अपने हिंदुस्तान के माँ के लिए जो अपना हिंदुस्तानी सिपाही अगर इस बात को सुनता है तो खून न खोल जाए ऐसा कर हमें कहा जाना है आप आदेश करिए जब इतनी बतिया सुन ले पांचो तो आदेश होता है कि तू जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उड़ीसा में चले आओ बंकर की रखवाली चल रही है बड़े भैया वीरेंद्र यादव जी हम लोगों के गार्जियन महोदय जी आप साहब की ओर से 100 रुपए से सम्मान करोड़ों में कोट को नमन है कहना है क्या तेरी के भाव में कभी लिखलन तो दुलारा या जमत कड़कस तेरा ये बाबू दुलारा या जमत कड़कस तेरा दुश्मन को लड़ता पंचो चल दिया है लड़का सुन करके अपने बाजुओं की ताकत को आजमाने के लिए हिंदुस्तानी खून है अगर किस दिन काम में आएगा चलता है नौजवान तक की बात लिखी गई कहानी आगे बढ़ेगी मनीष बाबू लगलियो ये गीत के हमारे स्वर्गीय गुरु बेचन जी गाँव में बड़ा लहा के गाँव है दादा बड़ा गवैया अपन अपन अंदाज लगौले अपन अपन सब दाव नहीं छोड़ मन तोरे वो रिसर्च कैले बड़ा का वही मटका चला लौका ताड़ा तुम दवाई भैया घर परिवार बिखर जाई फुलिया पर रहरी पहुंच जा तुमको समय नहीं खे अब समय बदल गई रे गीत गलाई है सर भैया खबर गीत है ओहो
जवान, और जब चला है कहां पर चला है, कहां पर बुलावा आया है। उस समय उरी सेक्टर में बुलावा आया, उरी सेक्टर में आ जाओ, यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात सिपाही है। उरी सेक्टर में चलता है, बंकर की रखवाली चल रही थी उस समय, और कैंप में 40 जवान सुतल हमें, 40 जवान सोए पंचो। इधर 5-5 सिपाहियों, 5-5 सैनिकों की टीम लगा करके और एक जगह तैनात कर दिए गए, जिनमें पन्नालाल यादव के 4 साथी और एक पन्नालाल यादव चारों साथियों के साथ अपना 5वां नंबर पर लेकर के खेमे के बाहर खड़ा है। और उसी समय एक आतंकवादी घुसपैठी आता है, तार को काट करके और खेमे में घुस गया। जब खेमे में धोखे से घुसल, तब उठा करके सोचता है कि 40 जवान एक जगह सोए मिले हैं, इससे बढ़िया मौका मिल नहीं सकता। उठा करके हिंदुस्तानी सिपाहियों पर गोली उठा करके तर चलाना शुरू कर देता है। जब गोलियों की आवाज और सिपाहियों के कानों तक पहुंचती है, तब तक खून खौल गया। समझ रहे हैं हिंदुस्तानी बहादुर सिपाही कि दोगले इस बार भी पीठ पीछे ही वार किए हैं। आज खैरात की दी हुई जमीन में कितनी ताकत हो गई है, इस बात को सोच करके देखते हैं, चलते हैं जब अपनी सिपाहियों की तरफ, अपने ड्यूटी को कदम अपने आगे बढ़ाते हैं। तब की बात बताई गई, कहानी आगे बढ़ गई बाबू। गीत का लाइन हो, ए टाइगर जी, देखा तू हमरे सटौला है ना। हाँ तामो तोरे में सटाए, अब हमरो बात तोरे में रगड़ते जाई, तनी से सुनिया। कौन गीत है? अरे सासू मारे तदवा, तो सासू मारे तनवा, अरे ननदिया मारे तनवा, अरे तनवा, हई हो मारना, रे तनवा, हई हो मारना, हमरे हई जातना, रे तनवा, हई हो मारना, हमरे दिखाई तो प्यार है, एक तरह से प्यार लेहल देहल करा, लेकिन वहां में कभी लिखल है, कहा लिखल है? अरे रतिया में पहरा देले, अरे रतिया में पहरा देले, अरे लेके पोलना टोली, अरे टोलिया परसल लगीना, अरे टोलिया परसल लगीना, खेले झूठा बात होइला, रे बोलिया परसल लगीना, अरे खेले झूठा बात होइला, रे टोलिया परसल लगीना, खेले झूठा बात होइला, रे टोलिया परसल लगीना। धीरे धीरे मारी गई रे बंगारा पठाती जा, धीरे धीरे मारी गई रे बंगारा पठाती जा, धीरे धीरे मारी गई रे बंगारा पठाती जा। दोनों ओर से चला गोली, मचाली तबाही, दोनों ओर से चले गोली, मचाली तबाही, दोनों ओर से चले गोली, मूर्ख का तुम्हारा पन्ना, यादव वाली टोलिया, मूर्ख का तुम्हारा पन्ना, यादव वाली टोलिया, ओ मूर्ख का तुम्हारा पन्ना, यादव वाली टोलिया। और ग्रेनेड चलावत बाबा, और ग्रेनेड चलावत बाबा, और यातन की पहेलिया, रे टोलिया परसल लगीना, रे टोलिया परसल लगीना, तब खेले झूठा बात होइला, रे टोलिया परसल लगीना, खेले झूठा बात होइला, टोलिया परसल लगीना, खेले झूठा बात होइला, टोलिया परसल लगीना। अरे पंचो, उठा करके जब हिंदुस्तानी सिपाही तर गोली चलावे लगना पाकिस्तानी सेना पर, तब इधर एक घुस बैठी हिंदुस्तान में ही, अपने हिंदुस्तान की मिट्टी
मिट्टी पर रहने वाला, अपने हिंदुस्तान के खाने को खाने वाला, अपने हिंदुस्तानी दाने के पीछे जब गद्दारी करता है तब बड़ी तकलीफ होले। आए पंचो उठाता है, एक गद्दार बिक गया, रुपयों के हाथ बिक गया, दुश्मनों के हाथ में, और कह दिया कि मैं काम कर दूंगा, जिंदगी भर मेरे बेटे बेटी ऐसे जिएंगे। इस बात पैसे पर बिकने के बाद उठाता है ग्रेनेड और चलाना तड़ातड़ शुरू कर दिया। जब ग्रेनेड चलाने लगा तब मेरे हिंदुस्तानी सिपाहियों के लिए खतरा बढ़ गया। एक एक ग्रेनेड जब चलाता था, अरे बाबू तो अंधेरा रात पूरा पड़ा रहता था। जब इस बात की बात भनक लगी, सोच गया पन्ना लाल यादव को 4 सिपाही घायल हुए। ग्रेनेड के चपेट में उठा करके चारों सिपाही, चारों साथी घायल हुए। आधी सांस बाहर, आधी भीतर बा। अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं दे रहे हिंदुस्तानी सिपाही, और एक सनसनाती हुई गोली आती है, देश के द्रोहियों की शक्ति हुई, और उस मेरे हिंदुस्तान के बहादुर बेटे पन्ना लाल यादव के एक घोनिया से छू के निकल गई। जब ए बाबू एक गोली सनसनाते बाह में लगल बा, और दूसरी गोली जब आती है तब कंधे से पार हो गई। अरे बाप रे बाप, खतरा पड़ गया हिंदुस्तानी बहादुर बेटों के लिए, लेकिन आत्मविश्वास अभी जिंदा बा। भाई का खून से लथपथ शरीर फिर भी अपने हिंदुस्तान की रखवाली रक्षा करने के लिए करता का है बहादुर बेटा। कहानी आगे बढ़ गई बाबू, गीत लगा खबर गीत हो। अरे झूला लिया दरबार लाई तू, लेकिन भाव में कभी लिखल का लिखल, अरे खुनवा में पन्ना, अरे बनाया लिए बाबू, लगली गोली जा भइले हो। क्या बात है? 6 आतंकवादियों को घायल शरीर पर पन्ना लाल यादव 6 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारता है, और साथ के साथ 4 साथी अपने गोलियों के, दुश्मनों के गोलियों को शिकार हो गए। जब दुश्मन के गोली का शिकार 4 को साथी हो गए ले पंचो, लेकिन अपने हिंदुस्तानी बहादुर बेटा पन्ना लाल यादव घायल शरीर पर 6 आतंकवादियों को जब मारता है तब एक घुसपैठी आता है, और पीछे से जब ग्रेनेड चलाया तब तो बचने की कोई संभावना नहीं। शरीर पर जब जलता है, जल करके कुछ खाक हो जाती, तिथड़े हो जाती है पंचो, और उस समय हमारी हिंदुस्तानी, मेरे हिंदुस्तान की धरती और मेरा पूरा हिंदुस्तान की आंखें दम है। इस खबर को सुन करके सुबह का बेला भोर का टाइम, घरे मेजर साहब फोन करके आदेश करते, बताते हैं सबको बात कोई बाबू। सुबह का बेला नीरा दुल्हनिया बर्तन धोवतिया, दोनों बेटा मोबाइल लेके खेलत
बड़े मोबाइल के फोन आइल बा, घंटी बजत हिय, घनघनात हिय। माई कुंती पहरवा तोरिया पर बैठल बाड़ी, बेटा के इंतजार बा, बेटा के लगल है दिमाग दिल कि बेटा से बात ना भई जब से गई बड़ा का बात बा। फोन का घंटी बजत, बेटा से दोनों खेलत बा, फोन से उठत नहीं बा, बात फरियाद नहीं बा। माई कुंती दुआरिया पर बैठल पतोहे के कोसा तरीके का हो, पतोहे बेटवा के खबर लेके हमरा के बतौलू नहीं, बात कैल उचित नहीं समझलू, बेटवा के बिना आज मन बड़ा घबरात का बात बा। अरे फोनवा लगो तो हो सकेला बेटा का हाल चल मिल जा। मीरा दुल्हनिया बर्तन धोवत हिय, कहला ए अम्मा जी फोन कब से बजत बा, बबुआ दोनों लेके खेलत बाड़े, फोनवा उठा के देखते कि केकर फोन आइल बा। ए पंचो माई कुंती भागल गइल बाड़ी, फोनवा उठा के हथवा से पोतन के हथवा में से छोड़ के फोनवा के घंटिया ऑन करके सुनत खड़ी। के बा ना सुनत बा, आवाज ना आवत हियो, तनी जोर से बोला ना सुनत है बबुआ, आवाज ना आवत हियो। फोनवा कट गई, दोबारा फोन आता है, उसी नंबर से बात आई है, आवाज फिर सोने लगी। ए माई हमको माफ कर दीजिएगा, मेजर साहब बताते हैं माँ आपका बहादुर बेटा अब इस दुनिया में नहीं, मुझे हो सके तो माफ कर देना, मैंने आपके बेटे को बचा नहीं सका माँ। जब इतनी बात कुंती माई सुन ले बड़ी, ये बाबू ये लगल कि कलेजा के उकाड़ के बहरे धदेले पारी, बाप रे सोचा तारी रोवो तारी चिघर के बेहोश हो गई बाड़ी। माई मेहरारू उनकर बर्तन धोते नीरा दुल्हनिया देखले बा कि अम्मा फोनवा कर सुन के और बेहोश हो गई, का बात बा। उठा करके फोनवा जाके सुनत बड़ी नीरा दुल्हनिया, ये पंचो चिघार मच गया परिवार में, पूरे हिंदुस्तान की आंखें नम इस बात को सुन करके, इस खबर को सुन करके, और मौलिया गांव में हाहाकार मच गई। कहीं बाप रे बाप, इस बार फिर हमारे देश के गद्दारों, देश के दुश्मनों ने हमारे देश के बहादुर बेटों को मौत के घाट उतार दिया। आज फिर एक बार खून की होली इन्होंने खेला है। इस बात की तकलीफ सदमे में पूरा हिंदुस्तान है, बताया गया, कहानी लिख गई मास्टर। दिन भाई पंचो कुछ देर बाद इस बात की खबर पूरे हिंदुस्तान में तो फैली बा, जब दोबारे लाश आई बा, झंडा तिरंगे में लपेट करके लाश शहादत की खबर को आती है। और जब झंडे तिरंगे में हिंदुस्तान बहादुर बेटे की लाश जब लपेट करके आती है, तब की बात बताई गई। मौलिया गांव के घुआ से मोहरमा में एगो प्राइमरी स्कूल बतावल गए पंचो, अतवार का दिन में वही लाश आके द्वारे पर रखल बा, और माई कुंती जब पता बोले बा कि बेटा का जनाजा आइल बा, भागल माई चल वो समय बेटा के मुहवा से तार के तिरंगे को देखती और रोती है। बारे माली कैसे रोती है माई कुंती, लिख गई। भैया के जनाजा पर रोवत हो, गिर के रोवत हो दोनों भैया। भैया एक बार सीने से लग जा भैया, फिर दोबारा धरती पर ना भाई बन के जन्म बा, एक माई के कोखी से दोबारा जन्म लेके हुई भैया। दोनों भैया रोवत हो, कैसे रोलन। राम अवतारी भैया रोवे, बनी पौरा हवाया रे रोवे, राम अवतार भैया रोवे, बनी पौरा हवाया रे रोवे, बनी पौरा हवा।
पीछे नीरा दुल्हनिया गइल बा दोनों बेटा दौड़त जात हो पापा मम्मी पापा आ गए मम्मी मम्मी पापा आ गए देखल मम्मी कैसन लोग जुटल बा मम्मी बहुत सारा लोग इकट्ठा भइल बा मम्मी गांव के लोग का भइल बा पापा के मम्मी ए बतिया के कह के बच्चों माँ के लसिया पर गिर के दोनों बेटा रीति गौरी दोष जगावत हो पापा उठा ना पापा काहे ना उठा तवा पापा बहुत सारी बात करे के बात तोरा से पापा ए बतिया के लेके रोवत हो नीरा दुल्हनिया एक पंचो अपने पति के लसिया पर अपने चूड़िया के जब तोड़त के ओ समय के कभी भाव देले का देले लसिया पगिरी के रोवे नीरा दुल्हनिया रे नीरा दुल्हनिया लसिया पगिरी के रोवे नीरा दुल्हनिया रे नीरा दुल्हनिया वादा कई के गईना भुलायन होरा लिया होरा आए पंचो इस बात की खबर जब सुनते हैं लोग आंखें नम पूरी परिवार में एकदम जाला हड़कम मचल बा पति की लाश पर लोग देखा तो रोवत अंतिम विदाई खातिर के पंचो इस शहादत की खबर को सुन करके शहादत की खबर को सुन करके मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव जी साथ ही साथ जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी दिनेश चंद्र दुबे जी तमाम हस्तियां उस मौके पर मौजूदगी में पहुंचती है और धीरज बढ़ाने का काम कर रही है। माई कुंती के समझावत हो बाबू खोदई यादव के समझावत हो बाबू आज के बाद इजरिया के तुम्हारा बेटा जिंदा बा अगर कोई ऐसा मौका होगा उसे संभव बनाने का काम हम करेंगे। बाबू रोवत हवन आंख में आंसू लेके रो के कहलन बेटा ए साहब आप भी हमारे बेटे के समान हैं। अगर मेरे 3 भी बेटे जाने के लायक होते तो मैं 2 बेटे अभी मेरे मौजूदगी में और हैं। मैं दोनों बेटों को भेज करके सीमा पर दुश्मनों से लोहा लिवाता मेरे दोनों बेटे शहीद हो जाते मुझे कोई गम नहीं है। ऐसे ऐसे मेरे हजार बेटे अगर रहते तो मैं कुर्बान करने के लिए तैयार होता। आंख में आंसू है बाबू खोदई यादव जी अंतिम दाह संस्कार के लिए चलते हैं। कहाँ चलते हैं पोपट में लिखल गई बच्चों अंतिम दाह संस्कार अंतिम विदाई के लिए चलते हैं। बनारस हरिश्चंद्र घाट के लिए चलती है चिता में सजा करके और बड़े सम्मान और स्वागत उल्लास के साथ चलते हैं। हमारे हिंदुस्तानी फौजी सैनिकों ने करते क्या है आल्हा में लिखा गया बाबू उसी समय हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बड़े भैया अखिलेश सिंह यादव बड़ी ऊंची बात बोले आज के बाद से अगर हमारा परिवार है कोई तो पन्नालाल का परिवार मेरा परिवार होगा। 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा
और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, इतना आर्डर कर दिए। और साथ ही साथ बड़ी ऊंची बात बोलन कि आज के बाद से पन्नालाल का परिवार हम लोगों का परिवार होगा। कोई भी असंभव होगा उसे संभव बनाने का काम हम करेंगे। इतना जब आदेश करते हैं, ऐसे नेताओं की, ऐसे समाज सेवकों की, ऐसे हमारे देश के रखवालों की जरूरत है। अरे बाबू, मेरे बड़े भैया माननीय श्री अखिलेश जी ने इसी तरह के अपने परिवार को धीरज बढ़ाने का काम किए, तो आभा में लिखा गया, कवि लिखते क्या लिखते हैं बाबू? बस ढेर ना गोली तो नहीं चली, दुइये लाइन में खत्म कर दा। आए पंचो, अंतिम दाह संस्कार के लिए चलते हैं और सलामी दे करके मेरे हिंदुस्तान के बहादुर जाबाज सिपाहियों ने स्वागत किए और सीटे में आग लगती है। तमाम उत्तर प्रदेश की हस्तियां पहुंच करके अंतिम दाह संस्कार में शामिल होने का काम किए, तो लिखा गया खड़ी में, क्या लिखे गया बाबू? वीर जवान, ऐसे ऐसे हिंदुस्तान के धरती पर वीर सपूत पैदा हुए और होते रहेंगे। उन्हीं वीर जवानों में से एक पन्नालाल भी वीर सपूत था, जिनकी गाथा अभी अभी आप लोगों ने सुना। ऐसे ऐसे ना जाने कितने हिंदुस्तानी फौजी है बाबू इस भारत माँ के आंचल में
सो गए, तब हमें और आपको जाकर के आजादी मिली है। वीरेंद्र भैया, अपने देश में तो ये लोग ढेर परेशान बा। एक तो देश का किसान परेशान हम, दूसरे सीमा पर जवान, बाकी लोग तेरा में जिंदगी जीते बा। आज ऐसे ऐसे वीर जवान में से जितनी गाथा है बाबू, कितना गाथा गावल जा, समय कम पड़ी। अति से इतिहास में नाम दर्ज है उन्हीं वीर जवानों में से जिनका नाम पन्ना लाल बताया जाता है, एक पन्ने में उनका भी नाम दर्ज हुआ है। इसी के साथ कहानी का अंतिम लाइन कहना पड़ा क्या, तो गुरु बिहारी गुरु गणेश धन्य देश के लाल।